अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शाह इरफान और मैं हूं उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। हादसे में 30 मुसाफिर जख्मी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। रेलवे की भारी मशीनरी मौका पर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। वजारत रेलवे का आला सतह इंक्वायरी करने का फैसला। फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे को इंक्वायरी करने की हिदायत जारी की गई। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल काला शाह काकू इस्लामाबाद एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की अपडेट यह है कि इस वक्त जो है वो ट्रैक क्लियर कर दिया गया है। जो ट्रैक के ऊपर बोगियां उलट गई थी उनको उठाकर साइड पे रख दिया गया है और अब जो ट्रैक की पटरियां हैं उन्हें जो है वो बहाल किया जा रहा है। जो पटरियां टूट गई थी या टेढ़ी हो गई थी उनकी मरम्मत का काम जारी है और यही कहा जा रहा है कि ये ट्रैक जो है वो आइंदा चंद घंटे तक जो है ट्रेन सर्विस के लिए जो है बहाल कर दिया जाएगा। और इस हवाले से वजारत रेलवे की जानिब से भी आला सतही इंक्वायरी करने का जो है वो फैसला किया गया। वजारत रेलवे की जानिब से फेडरल गवर्नमेंट को इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे को इंक्वायरी करने की हदायत दी गई है और इस हवाले से सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड मोहम्मद यूसुफ ने मुरासला जो है वो जारी कर दिया गया और फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे हादसे की इंक्वायरी करके रिपोर्ट जो है वो जमा करवाएगी। और वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस को काला शाह काकू के मुकाम पर ये जो हादसा आया था जिसमें 5 बोगियां जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उलट गई थी, जबकि 4 कोचेज़ जो हैं मुसाफिर कोचेज़ जो हैं वो डी रेल हुई थी। डी रेल होने वाली कोचेज़ को जो है यहाँ से हटा दिया गया, जबकि जो बोगियां उलट चुकी थी उनको भी भारी मशीनरी से उठाकर साइड पर रख दिया गया ताकि ये जो ट्रैक है वो क्लियर हो सके। और तहकीकात मुकम्मल करके जो है वो ये भी कहा गया है कि मुस्तकबिल में होने वाले ऐसे हादसा से बचाव के लिए भी जो है वो तजावीज़ दी जाएँ कि क्या तजावीज़ हो सकती हैं कि जिससे ये ट्रेन हादसा जो हैं वो कम हो। और इस हवाले से जो तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी जिसने इनिशियल जो है वो तहकीकात किया उसके मुताबिक जो है वो ट्रैक खस्ता हाल होने की वजह से जो है ये बोगियाँ उल्टी हैं और यहाँ से शवाहिद जो हैं वो भी आके जमा किए हैं कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। जी, आपका शुक्रिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज लाहौर पहुंचेंगे। ईरानी सदर मज़ार इकबाल पर हाज़िरी देंगे। ईरानी सदर दौरा लाहौर के बाद आज रात ही इस्लामाबाद जाएंगे। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। हसन, इस दौरे बारे अपडेट कीजिए। देखिए, ईरानी सदर मसूद आज जो है 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे और फौरी तौर पर ईरान से सीधा लाहौर पहुंचेंगे, जहां पर लाहौर एयरपोर्ट से मज़ार इकबाल हाजिरी के लिए ले जाएंगे और वहां पर ईरानी सदर का लाहौर आना, मज़ार इकबाल पर हाजिरी और फौरी इस्लामाबाद रवानगी जो है मुकम्मल तौर पे एक शेड्यूल के मुताबिक जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ईरान पाकिस्तान से सिर्फ हुकूमती सतह पर नहीं बल्कि तारीखी, फिक्री और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत बनाना चाहता है। ये दौरा मुस्तक़बिल में बेहतर इक़्तिसादी ताउन, तवानाई, शराकत दारी और सरहदी सलामती के इम्कानात को बढ़ा सकता है। और यहाँ पर लाहौर में ईरानी सदर के आमद को लेकर भरपूर तरीके से इंतजाम किए गए हैं। माल रोड से सीधा बजरिया जो है माल रोड वो ईरान इकबाल पहुंचेंगे, जहाँ पर वो हाजिरी देने के बाद वापस एयरपोर्ट रवाना होंगे और उसके बाद जो है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। वहाँ पर हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात होंगे। ठीक है हसन, साथ ही मौजूद रहिएगा। वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़। जश्न आज़ादी की तकरीबात मारिका हक में पाकिस्तान की फ़तह के जज्बे से मनाई जा रही है। तकरीबात का उन्वान हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा, उनसे जान लेते हैं। हसन, बताइएगा। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़ कर दिया गया है। जश्न आज़ादी की तकरीबात मारिका हक में पाकिस्तान की फ़तह के जज्बे से मनाई जा रही है। तकरीबात का उन्वान हसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। मरकज़ी तकरीब 14 अगस्त को हजूरी बाग में होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ कौमी परचम लहराएंगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी को शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब में 17 सारिफ अदालतें ख़त्म कर दी गईं। जजेस को फौरी लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। सार्फिन के केसेस की समाअत अब सेशन अदालतों में होगी। सारिफ अदालतों में ज़ेर समाअत केसेस को मुतल्लिका अजला की सेशन अदालतों में मुंतकिल कर दिया गया। कंज्यूमर कोर्ट सियालकोट के जज शमशाद अली राना को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। कंज्यूमर कोर्ट्स गुजरांवाला के जज मोहम्मद मजहर सलीम को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। 17 सारिफ अदालतें ख़त्म कर दी गई हैं। उस बारे आपको बताएं कि सार्फिन के केसेस की समाअत अब सेशन अदालतों में होगी और इससे सार्फिन को भी सहूलत मुयस्सर होगी। इस बारे आपको बता रहे हैं कि 17 सारिफ अदालतें ख़त्म कर दी गई हैं और अब लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म कर दिया गया है जजेस को। सार्फिन के केसेस की समाअत अब सेशन अदालतों में होंगी। कंज्यूमर कोर्ट सियालकोट के जज शमशाद अली राना को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। 17 सारिफ अदालतें थी जिन्हें अब ख़त्म कर दिया गया है। जजेस को फौरी लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, उसकी कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट सियालकोट के जज शमशाद अली राना को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। सेशन कोर्ट में अदालती हुक्म की तकमील न करने का ये मामला है। शेरा कोर्ट के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। एडिशनल सेशन जज इमरान शफी ने अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, सेशन कोर्ट में अदालती हुक्म की तामील न करने का ये मामला है। शेरा कोर्ट के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज इमरान शफी ने अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। सेशन कोर्ट में अदालती हुक्म की तामील न करने का ये मामला है और शेरा कोर्ट के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज इमरान शफी ने अदालती हुक्म के बावजूद पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। स्पेन की रहायशी खातून का पाकिस्तान भिजवाए गए 2 बच्चों की बाजियाबी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाअत करेंगे। अदालत ने आइंदा समाअत तक बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म दे रखा है। फालिया मंडी बहाउद्दीन की पुलिस ने बच्चों को अदालत में पेश किया। मोहम्मद इशफाक से इस बारे जानते हैं। इशफाक, इस बारे अपडेट कीजिए। गैर मुल्की खातून के बच्चे पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से एक केस है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। 2 बच्चों की बाजियाबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख दरख्वास्त पर 4 अगस्त को समाअत करेंगे। गैर मुल्की खातून को पाकिस्तान भिजवाए गए 2 बच्चों की बाजियाबी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने आइंदा समाअत तक बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया है। गैर मुल्की खातून है और इस हवाले से 2 बच्चों की बाजियाबी का ये केस है। स्पेन से ये खातून है जिसका ये केस है और उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं कि इससे पहले आपको ये भी बताएं कि बच्चे मां के हवाले करने का हुक्म दे रखा है अदालत ने और पाकिस्तान भिजवाए गए 2 बच्चों की बाजियाबी की दरख्वास्त को अब समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। 4 अगस्त को इस केस पर हाई कोर्ट के जस्टिस समाअत करेंगे। गैर मुल्की खातून की पाकिस्तान भिजवाए गए 2 बच्चों की बाजियाबी के हवाले से केस पर समाअत है। खबर ये भी है कि सुंदर में चोरी की बड़ी वारदात। चोर घर से 80 लाख रुपए के तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक घर की मालकिन फैमिली के हमरा फैसलाबाद गई हुई थी। आपको बता रहे हैं सुंदर में चोरी की ये बड़ी वारदात का वाक़या पेश आया है। चोर घर से 80 लाख रुपए के तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने वारदात का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुंदर में चोरी की बड़ी वारदात हुई है। सुंदर में नामलूम चोर एक घर से 80 लाख रुपए के तलाई जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। FIR में के मतलब में लिखा गया है कि तस्मीला बीबी जो कि घर की मालकिन थी, वो अपनी फैमिली के हमरा फैसलाबाद गई हुई थी। घर वापस आई तो दरवाजे के ताले टूटे हुए थे। चोर जो है वो वॉशरूम के जरिए जो है वो जाली तोड़कर जो है वो अंदर दाखिल हुए। मामलूम चोर घर से अलमारियों के ताले तोड़कर 20 तोले तलाई जेवरात और नकदी जो है वो लेकर फरार हो गए। पुलिस ने खून की दरख्वास्त पर 80 लाख रुपए मालियत की तलाई जेवरात और नकदी का जो है मुकदमा है वो दर्ज कर लिया। ताहल जो है वो पुलिस चोरों का सुराग नहीं लगा सकी है कि चोर किन रस्तों से आए और कहाँ से उन्होंने वारदात का जो है वो आगाज किया। और इस वाले से पुलिस का ये कहना है कि CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की रोशनी में जो चोरों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी, चोरों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो हम इस वाले से जो FIR के मुद्दई है तस्मीला बीबी, उसका ये कहना है कि
पुलिस जो है वो वर्किंग नहीं कर रही प्रॉपर तरीके से जिस तरह करनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे घर में बड़ी वारदात हुई है और उसने पुलिस के आला अफसरान से अपील की है कि वो इस वारदात का नोटिस लें और चोरों को जो है वो पकड़ कर मेरी जो है वो रिकवरी करवाई जाए। जी मुदस्सिर हमारे साथ रहिएगा। के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 149 अफराद गिरफ्तार, 27 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। 2665 अफराद को जुर्माने आयद किए गए हैं। अब तक लाहौर डिवीजन में 157 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। 2 गिरफ्तार, 3 के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से, चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 149 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, 27 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 2665 अफराद को जुर्माने भी आयद किए गए हैं और अब तक लाहौर डिवीजन में 157 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके 2 गिरफ्तार और 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान बताइएगा। देखिए, चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों का मामला है और उस पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आज भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2814 दुकानदारों के खिलाफ चीनी की कीमतों में मुनाफा खोरी पर कार्रवाई की गई है। पंजाब भर में 149 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, 27 के अलावा मुकदमा दर्ज किए गए हैं। 2665 अफराद को जुर्माने आयद किए गए हैं। अब तक 23,133 अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। 1555 अफराद गिरफ्तार, 238 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। लाहौर डिवीजन में 157 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 2 गिरफ्तार, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। गुजरावाला डिवीजन में 1,144, फैसलाबाद में 983 दुकानदारों के खिलाफ चीनी के नरखों के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। साहिवाल डिवीजन में 21, सरगोदा में 36, जबकि रावलपिंडी में 167, भावलपुर डिवीजन में 87, डीसी खान में 100, जबकि मुल्तान डिवीजन में 119 चीनी ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई हैं। चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है और भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। आम मार्केट में चीनी की सप्लाई में वाजिया बेहतरी आई है। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज पंजाब का ये कहना है। जी, आपका बहुत शुक्रिया इमरान। LDA सिटी हाउसिंग स्कीम की 5वीं कुरानंदाजी में संगीन बेज़ाब्तगी, 64 फाइल होल्डर्स को ताहाल प्लॉट नंबर अलॉट न हो सके। मुबैना गफलत के सबब 32 प्लॉटों को डबल नंबर अलॉट, 32 प्लॉट रह गए बगैर नंबर के। 1 कनाल के 74, 10 मरला के 186, 5 मरला के 299 प्लॉट शामिल। LDA इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि सूडो कोडिंग के दौरान बैंक से गलती हुई है। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद जानते हैं। ज़ैन, बताइए इस बारे क्या अपडेट है आपके पास? LDA सिटी हाउसिंग स्कीम की 5वीं कुरानंदाजी जो कि गुज़िश्ता रोज LDA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जोहर टाउन में हुई, उसमें संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई हैं कि 64 फाइल होल्डर्स को ताहाल प्लॉट नंबर ही अलॉट ना हो सके, जिसकी वजह से बेचैनी की फिजा पैदा हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक मुबैना गफलत के सबब 32 प्लॉटों को डबल नंबर अलॉट किए, जबकि 32 प्लॉट बगैर नंबर के ही रह गए। 5वीं कुरानंदाजी में 1 कनाल के 74, 10 मरला के 186 और 5 मरला के 299 प्लॉट शामिल थे। प्लॉट नंबर में संगीन गलती की वजह से फाइल होल्डर्स गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो चुके हैं। ज़राए ने यह दावा किया है कि निजी बैंक, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड और LDA अफसरान की मुबैना लापरवाही की वजह से प्लॉट नंबरिंग के अमल में LDA की लिस्ट, बैंक की सूडो कोडिंग और PADP की शमूलियत के बावजूद ये संगीन गलती हुई। कुरानंदाजी से कबल सूडो कोडिंग में मुबैना तकनीकी कोताही की गई, जिसके संगीन नताइज सामने आए और मुतासरा 64 प्लॉटों की अब दोबारा कुरानंदाजी किए जाने का इम्कान है। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इससे कबल LDA सिटी की 4 मरतबा माजी में कुरानंदाजियाँ की गई, लेकिन ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन 5वीं कुरानंदाजी में ये पहली बार गड़बड़ हुई है। जोहर टाउन में होने वाली कुरानंदाजी के बाद फाइल होल्डर शदीद इज़्तिराब में मुब्तला हैं। 64 फाइल होल्डर अब भी प्लॉट के इंतजार में है, जबकि अमल दरामद का जो फुकदान है वो वाजे है। अब LDA इंतजामिया की तरफ से ये मौका इख्तियार किया गया है कि बैंक की सूडो कोडिंग के दौरान बैंक से गलती हुई, अब इसकी जो रीबैलेटिंग है वो पीर के रोज की जाएगी और जिन लोगों को प्लॉट के नंबर नहीं मिले उनको दोबारा नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे। ठीक है ज़ैन, बहुत शुक्रिया।
हार्डशिप की बुनियाद पर तबादलों का दावा मगर ना पॉलिसी ना कमेटी, बगैर पॉलिसी और बगैर मीटिंग किए कंपेशन तबादलों का हुक्म जारी। सिर्फ सिफारिश पर तबादले मेरिट के तकाजे पसे पुश डाल दिए गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने एक रोज़ में 200 से ज़्यादा असातिज़ा के तबादले कर दिए हैं। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं आतिफ परवेज़, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। आतिफ, बताइएगा। आतिफ से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं हार्डशिप की बुनियाद पर तबादलों का दावा मगर ना पॉलिसी ना कमेटी, बगैर पॉलिसी और बगैर मीटिंग किए कंपेशन तबादलों का हुक्म जारी कर दिया गया है। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। आतिफ, बताइएगा। जी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक तरफ तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें मांगी गई हैं और ये कहा गया है कि ये मेरिट पर तबादले होंगे। दूसरी तरफ हार्डशिप और कंपैशनेट ग्राउंड पर सिफारिश पर तबादले कर दिए गए हैं। 200 के करीब ये तबादले किए गए हैं, जिससे असातिज़ा में खासी मायूसी पाई जाती है। असातिज़ा का कहना है कि हार्डशिप की बुनियाद पर तबादलों का दावा है मगर ना पॉलिसी ना कमेटी है। बगैर पॉलिसी और बगैर मीटिंग किए कंपैशनेट तबादलों का हुक्म जारी कर दिया गया है। सिर्फ सिफारिशों पर तबादले मेरिट के तकाजे पसे पुश डाल दिए गए हैं। असातिज़ा बरादरी में मेरिट पॉलिसी पर शदीद बेचैनी पाई जाती है। मेरिट पर अप्लाई करें का ऐलान किया गया लेकिन तबादले पहले ही कर दिए गए। तबादलों के लिए दर्जनों के करीब अपग्रेडेशन और डाउनग्रेडेशन और मंजूर मज़ामीन की तब्दीली की गई है। कई असातिज़ा को वहाँ ट्रांसफर किया गया जहाँ उनकी जरूरत ही नहीं थी। जबरदस्ती ज्वाइनिंग करवाई गई है। असातिज़ा का इस मामले पर सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि तबादलों की बुनियाद राजुल वक्त असर रसूख और ना के असूल है। असातिज़ा का मुतालबा है कि तबादलों का अमल शफाफ बनाया जाए। ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। तालीम, मेहनत और कामयाबी का संगम पंजाब कॉलेज, जहां हर ख्वाब को हकीकत का रूप दिया जाता है। मैट्रिक के शानदार नताइज ने ज़हीन तलबा और तालिबात का रुख पंजाब कॉलेज की जानिब मोड़ दिया। बोर्ड की टॉपर हरम फातिमा ने 1193 नंबर हासिल करके पंजाब कॉलेज मुस्लिम टाउन गर्ल्स कैंपस में स्कॉलरशिप पर दाखिला हासिल कर लिया। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। में स्कॉलरशिप फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 4 अगस्त है, जबकि रेगुलर दाखिले भी तेजी से जारी हैं। मैट्रिक के शानदार नताइज के बाद ज़हीन और होनहार तलबा की बड़ी तादाद ने पंजाब कॉलेज पर एतमाद का इजहार किया है। यही वजह है कि बोर्ड की टॉपर हरम फातिमा ने 1193 नंबर हासिल करके पंजाब कॉलेज मुस्लिम टाउन गर्ल्स कैंपस में स्कॉलरशिप फराहम की जा रही हैं। उनकी करियर काउंसलिंग की जाती है और दाखिले के तमाम मराहिल में रहनुमाई दी जा रही है। यहाँ पर जो पेरेंट्स यहाँ पे खुद पढ़ते हैं, अब उनके बच्चे आ गए हैं। अब पेरेंट्स का ये ट्रस्ट देखे कि अपने बच्चों को भी इसी इदारे के अंदर दाखिल करवा रहे हैं। हम यहाँ पर FA, ICOM, FSC इंजीनियरिंग, हम इन तमाम। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रसा का तहसील बाका का दौरा, जलो मोड़, GT रोड और इतराफ में सफाई और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर की सफाई की नाकिस सूरत हाल पर बरहमी का इजहार, इंतजामात फौरी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी हैं। मजीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइएगा। देखें, DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने आज मौजूद तहसीलों का दौरा किया है, जिसमें आज रुख किया बाका तहसील का, और जहाँ पे सफाई के इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया। तमाम अफसरान उनके हमारा मौजूद थे। स्पेशल विभाग ने इसको ब्रीफिंग दी है। शहर को साफ सुथरा बनाना वाली तरजीहात में शामिल है। सफाई के नाकिस इंतजाम और तजावजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी, जबकि इस बार से WMC सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाए, शहर भर में सफाई यकीनी बनाई जाए, मामलात ज़िंदगी के आगाज से कबल सफाई इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ, वासा सीवरेज और निकासी आपके मसाइल को फौरी हल करे, शहर से बैनर पोस्टर और हर किस्म के वाल चेकिंग को फौरी खात्मा किया जाए, घर घर से कूड़ा उठाने का अमल रोजाना की बुनियाद पर जारी रखा जाए, जबकि DC लाहौर का कहना है कि प्राइस में जरूरत पड़ने वाले अफसरान व एहलकारों से कोई रियायत ना बरती जाए। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। कि पंजाब में पोलियो वायरस का एक और केस रिपोर्ट। रवां साल के दौरान पंजाब में पोलियो का दूसरा कंफर्म केस सामने आया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने 6 माह की बच्ची के पोलियो में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी। यूनियन कौंसिल शाहवाली रुझान जिला राजनपुर की 6 माह की बच्ची में पोलियो की तस्दीक हुई। मुतासरा बच्ची को पोलियो से बचाव की वैक्सीन न देने का इंकशाफ हुआ। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में पोलियो वायरस का एक और केस रिपोर्ट हो गया है, जबकि रवां साल के दौरान पंजाब में पोलियो का दूसरा कंफर्म केस रिपोर्ट हुआ है। लाहौर का जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, यहाँ के डॉक्टर्स ने 6 माह की बच्ची में पोलियो में मुब्तला होने की तस्दीक कर दी है।
اور جنن کوثر شاہ والی رجحان ضلع راجن پور کی 6 ماہ کی بچی میں پولیو کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ متاثرہ بچی کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین نہ دینے کا انکشاف بھی ہوا ہے، اور پولیو کے خلاف تمام تر اقدامات کے باوجود جو سنگین خطرہ بدستور موجود ہے۔ اس حوالے سے چلڈرن ہسپتال لاہور کے جو MD ہے پروفیسر ٹیپو سلطان، ابھی جب ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب بچی کو تمام تر جو ممکنہ طبی سہولیات ہیں یہ چلڈرن ہاسپٹل میں فراہم کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ جو پیرنٹس ہیں ان کی جانب سے ریجر ہونے کی وجہ سے اور پولیو کی جو ویکسین ہے یہ بچوں کو نہ تو برتھ ڈوز دی گئی تھی، نہ پھر اس کے بعد کسی بھی کیمپین میں جو ڈوز تھی وہ دی گئی تھی۔ اب جو بچی کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی پچھتاوا کیا جا رہا ہے، لیکن اب جو طبی سہولیات ہے یہ بچی کو چلڈرن ہاسپٹل میں فراہم کی جا رہی ہیں، اور بچی کے اندر جو پولیو وائرس ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے اس میں بھی بچی میں پولیو وائرس کی کنفرم جو تصدیق ہے وہ ہوئی ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ اسکول سربراہان کی میرٹ پر تقرری کے لیے تحریری ٹیسٹوں کے بعد انٹرویو کا آغاز۔ پیکٹا میں سیکٹری ایجوکیشن پنجاب خالد نصیر وٹو 289 امیدواروں کے آج انٹرویو کریں گے۔ سیکٹری اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ میرٹ پر تعینات سے اسکولوں کے انتظامی امور تعلیمی نظام میں بہتری آئے گی۔ عاطف پرویز سے مزید جان لیتے ہیں، بتائیے عاطف۔ جی بالکل، محکمہ اسکول ایجوکیشن کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو اسکولوں کے سربراہان ہیں ان کو تحریری ٹیسٹ اور انٹرویوز لینے کے بعد تعیناتی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جانے لگا، اور اس کے لیے جن اساتذہ نے پہلے ٹیسٹ پاس کیے تھے آج ان کا انٹرویوز لیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے مختلف پینلز بنائے گئے ہیں جو انٹرویوز امیدواروں کے لے رہے ہیں۔ ایک پینل کی سربراہی جو ہے وہ سیکٹری اسکول ایجوکیشن خالد نصیر وٹو کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ سیکٹری صاحب بتائیے گا کہ اس سارے عمل سے کیا تعلیمی نظام پر اسکولوں کی کارکردگی پر اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں جی، جب تک میرٹ کے اوپر کوئی بندہ سلیکٹ نہیں ہوگا تو تب تک جو ہے وہ اپنی اسی لائن کو فالو کرے گا۔ اگر وہ کسی سفارش سے آیا ہے تو پھر جس سفارش سے آیا ہے اسی کو اکوموڈیٹ کرے گا، اور جو بندہ سفارش سے آتا ہے اس کا پھر اپنا ہی ذہن ہوتا ہے، وہ اسی کے مطابق کام کرتا ہے، وہ سسٹم کی امپرومنٹ کے لیے کام نہیں کرتا۔ میرٹ وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے جب کوئی بندہ سلیکٹ ہو کے آتا ہے تو سسٹم کی امپرومنٹ کے لیے کام کرتا ہے، اور آنریبل CM کی ڈائریکشنز کی روشنی میں آج ہم نے یہ جو پروسیس سٹارٹ کیا ہے، پہلے ہم نے ان کا IT کا ٹیسٹ لیا، اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ لیا، اور آج ہم ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ بہترین سے بہترین لاٹ سلیکٹ ہوگی، جو کہ ہمارا آنے والا SMC کے بھی بہت سارے کام ہیں، مسنگ فیسلٹیز دینی ہیں، بلڈنگز بنانی ہیں، رنگ روگن کروانے ہیں، تو اس کے لیے جب تک میریٹوریس لوگ نہیں ہوں گے اچھے کام نہیں ہو سکتے۔ بالکل، سیکٹری اسکول بتا رہے تھے یہ میرٹ بیس تعیناتیوں کے حوالے سے کہ پہلی دفعہ جو اسکول سربراہان کی تعیناتی ہے وہ ٹیسٹ اور اسکریننگ اور اس کے بعد انٹرویو کے بعد کی جائے گی، اور اس سے شفافیت آئے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹ پر یہ تعیناتیاں ہوں گی تو معیار تعلیم جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا۔ جی عاطف، بہت شکریہ۔ علیمہ خان کو بھی بھائی کی طرح تسلسل سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کبھی کہتی ہیں قاسم سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے، کبھی کہتی ہیں ان کی والدہ نے اجازت نہیں دی، کبھی کہتی ہیں ویزا نہیں مل رہا، اگر والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی جانب سے کہا گیا کہ علیمہ خان کو بھائی کی طرح تسلسل سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ علیمہ خان کبھی کہتی ہیں کہ قاسم سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے، کبھی کہتی ہیں ان کو والدہ نے اجازت نہیں دی، کبھی کہتی ہیں ویزا نہیں مل رہا، اگر والد سے ملنا چاہتے ہیں تو شوق سے آئیں، ان کو کوئی نہیں روکے گا۔ علیمہ خان کو بھی بھائی کی طرح تسلسل سے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ چکی ہے، ایسا کہنا ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا۔ ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ کبھی کہتی ہیں قاسم سلیمان پاکستان آ رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں نہیں آ رہے۔ معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول پنجاب سلمہ بٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں، منڈیوں کے انتظامات مزید بہتر بنانے اور نگرانی بارے DG پیمرا سے سفارشات طلب۔ قیمت ایپ کو مزید بہتر بنانے اور ٹاسک DG پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو سونپ دیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ عمران بتائیے اس بارے۔
देखिए, उसामा ग्राम फरोशी और इसके साथ साथ ज़हीरा दोस्ती की कड़ी निगरानी के लिए मामले खसूसी प्राइस कंट्रोल पंजाब इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। डीजी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, डीजी कमोडिटीज, डीजी पैमरा और डीसी लाहौर ने शिरकत की है। कीमतों को तयन अलंदारी और इसके साथ साथ तलब और रसद के मुताबिक स्टॉक की फरहमी बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिस पर मामले खसूसी प्राइस कंट्रोल ने कीमत ऐप को मजीद बेहतर बनाने का टास्क डीजी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को सौंप दिया है। प्राइस कंट्रोल को मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी को बेहतर और शफाफ बनाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग अजहर जरूरी है। इस्लामाबाद मामले खसूसी का कहना है कि सब्जियों और फलों की कीमतों में मंडियों के इंतजाम मजीद बेहतर बनाने और निगरानी बारे डीजी पैमरा से सिफारिशें तलब की हैं, जिसमें डीजी कमोडिटीज आइंदा इजलास में इम्पोर्ट होने वाली अजनास और आयल कीमतों बारे रिपोर्ट मुरतब करेंगे। मामले खसूसी का यह भी कहना है कि डिजिटल सिस्टम और कीमतों के तयन बारे खसूसी कमेटी तश्कील दी गई है। ज़राई इंतजामिया, लाइव स्टॉक, इंडस्ट्री और दीगर महकमों के अफसरात शामिल होंगे। किसी दुकानदार का जायज मुनाफा और कारोबार खराब करने की कतई कोशिश न की जाए। डीसी लाहौर को ऑपरेशनल अमूर में पंजाब एनफोर्समेंट अथॉरिटी के मामलात हासिल करने की भी हदायत की गई है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। सीसीडी का बिछड़ों को अपनों से मिलाने का मिशन, गुमशुदा और घर से भागे मजीद 2 बच्चे बाजियाब करवा लिए गए। बाजियाब करवाए गए बच्चों को बाहिफाजत वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया। बच्चों का ताल्लुक लाहौर और साहिवाल से है। तर्जुमान के मुताबिक सीसीडी अगवा बराए तावान सेल ने अब तक 120 बच्चों को ट्रेस करके बाहिफाजत वरसा के सुपुर्द किया। मजीद जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीसीडी पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वापस ने गुमशुदा बच्चों के हवाले से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो कार्रवाई करते हुए 2 बच्चों को जो है वो बाजियाब कर लिया है। बाजियाब करवाए गए बच्चों को बाहिफाजत वालिदैन के सुपुर्द कर दिया है। वालिदैन ने बच्चों के वाक़ का मुकदमा थाना लारी अड्डा और यूसुफ वाला साहिवाल में दर्ज करवा रखा था। मंशा जाति के शिकार बच्चे और उनके वालिदैन की माहिर नफ्सियात से काउंसलिंग भी जो है सीसीडी कहना है कि करवाई जा रही है। बाजियाब करवाए गए बच्चों का ताल्लुक लाहौर और साहिवाल से है। तर्जुमा सीसीडी कहना है कि सीसीडी ने वालिदैन सादर ग्राम से इजाजत। मुदस्सिर, आप बता रहे हैं कि बच्चे बाजियाब करवाए गए हैं, क्या बच्चे किसी की तहवील में थे? क्योंकि बाजियाबी का मतलब तो यही है कि किसी ने उन्हें डिटेन किया हो और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई के बाद उन्हें पकड़ा हो। जी बिल्कुल, बच्चे जो कि घर से भागे थे और एक शख्स ने जो है उनको अपनी तहवील में ले लिया था, लेकिन उनकी नीयत ये थी कि वो बच्चों को वालिदैन के सुपुर्द करेगा। एक बच्चे को जो है बाजियाब करवाया गया, जबकि एक जो है गुमशुदा बच्चा जो है वो सीसीडी को मिला है। तो इस हवाले से जो सीसीडी का कहना है कि बच्चों को जो है वो घर से वालिदैन ने जो है वो शदत किया था, जिसकी बाइस जो है वो बच्चे घर से भागे थे। तो इस हवाले से सीसीडी ने वालिदैन को भी तनबीह की है कि आइंदा वो बच्चों को जो है वो शदत ना करें, इनको किसी अगर कहना ना माने तो प्यार से